नमस्कार विद्यार्थियों, पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम लोग इस वीडियो में पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षणों में से आप देखते हैं कि कुल 7 लक्षण आपकी किताब में दिया गया है, तो हम लोग इसी के अनुसार पढ़ेंगे। पहले लक्षण में ये प्रायः समुद्री जंतु होते हैं। समुद्री मतलब यह खारे पानी में पाए जाते हैं समुद्र में, और ये नदियों में तालाबों में ये जीवधारी नहीं पाए जाते। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है या डिप्लोब्लास्टिक होता है। द्विस्तरीय का मतलब कि इनका जो शरीर है 2 परतों का बना होता है, वो हम लोग आगे के चित्र में समझ लेंगे। यानी एक बाहर का जो परत है पिनाकोडर्म कहलाता है और अंदर का परत गैस्ट्रोडर्म कहलाता है। दूसरे लक्षण में आप देखें कि इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय होता है या मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें कोशिकाएं पृथक पृथक कार्य करती हैं, अर्थात ये अति निम्न कोटि के जीवधारी हैं। ऊतक या अंग आदि विकसित नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका शरीर बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से तो मिलकर के बना है, लेकिन सारी कोशिकाएं अपना अलग अलग काम करती है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक, अंग इत्यादि नहीं बनाती है। इसलिए वास्तव में इनकी संरचना ये संरचना के दृष्टिकोण से तो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन कार्य के दृष्टिकोण से अभी भी ये एक कोशिकीय हैं। यानी स्ट्रक्चरली दे आर मल्टीसेलुलर बट फंक्शनली दे आर यूनिसेलुलर। चलिए, इनकी और एक विशेषता है कि इनके शरीर पर अनेक ऑस्टिया मतलब इनके शरीर पे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम पोरीफेरा पड़ा हुआ है। तो इनके शरीर पे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। और इनके शरीर के बीच में एक बड़ा छिद्र होता है, केंद्रीय छिद्र, जिसके माध्यम से सारा जल बाहर निकलता है। तो ऑस्टिया के माध्यम से इनके शरीर के अंदर समुद्री जल अंदर प्रवेश करता रहता है। और एक ऑस्कुलम है, एक बड़ा छिद्र है, शरीर के बीच में होता है, ऊपर की ओर होता है, और जिससे जल बाहर की तरफ निकलता है। तो इस प्रकार ये इनमें एक बड़ा छिद्र है, 2 प्रकार का छिद्र है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। और इनके शरीर में एक स्पंज गुहा होती है या स्पॉन्जोसील होती है, और इसके भीतरी स्तर पर कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं या कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि इनका शरीर जो है अंदर से खोखला है, और दीवार जो है 2 परतों की बनी है। दीवार में बहुत सारे छिद्र हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और अंदर खोखला है, तो ये जो खोखला स्थान है इसे हम स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील कहते हैं। चूँकि इनका शरीर 2 परतों का है, तो अंदर की परत में ऐसी कोशिकाएं हैं जो देखने में कीप की तरह लगती हैं, इसीलिए इनका नाम है कीप कोशिकाएं, या कॉलर सेल्स भी कहते हैं, या कोइनोसाइट्स कहते हैं। बाहर की परत की कोशिकाएं चपटी होती हैं, तो ये पिनाकोडर्म कोशिकाएं कहती हैं। इसको हम लोग आगे चित्र में देखेंगे। और इनके शरीर का जो बाह्य भाग है, इनके शरीर में बहुत सारे इसमें कंटिकाएं पाई जाती हैं या स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, और इनमें स्पंजिन धागा भी होता है। तो इस तरीके से स्पॉन्जिन थ्रेड या फाइबर और कंटिकाएं, ये जो हैं इनके अंदर कंकाल का कार्य करती हैं। इनके अंदर एक नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि समुद्री जल इनके शरीर में छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है, और बहुत सारी नलिकाओं से होते हुए शरीर के बीच में पहुंचता है, यानी स्पॉन्जोसील में पहुंचता है, स्पंज गुहा में पहुंचता है, और फिर ये ऊपर चल करके ऑस्कुलम के द्वारा पूरा जल बाहर निकल आता है। ऐसा इसलिए होता है कि समुद्री जल में बहुत सारे छोटे जीवधारी होते हैं, और जब वो इनके शरीर में से होकर के ये नाल तंत्र से होकर के गुजरते हैं,
तो जो इनके अंदर कीप कोशिकाएं होती हैं तो ये भोज्य पदार्थों को पकड़ लेती हैं, इसलिए नाल सिस्टम का इनके अंदर पाया जाता है नाल तंत्र, और इससे इनका भोजन ग्रहण करते हैं। अब आप देखें कि इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है। बाहर चपटी पिनेकोडर्म कोशिकाओं की परत बनी रहती है, इसको हम लोग आगे चित्र में देखेंगे, तथा अंदर की जो परत है वो जैसा कि हमने बताया कि ये कीप कोशिकाओं का बना है, या कॉलर कोशिकाएं कहते हैं या कोइनोसाइट्स कहते हैं। इस तरीके से बाहर जो एपिडर्मिस है वो पिनेकोडर्म कोशिकाओं का है, और अंदर जो है एक जठर स्तर है या गैस्ट्रोडर्म है, यह किस चीज़ का बना है? कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स क्या बना है, या कीप कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जो कि ये कीप कोशिकाएं भोजन को पकड़ने का काम करती हैं। पाचन पूरी तरह से अंतःकोश की है। इसका अर्थ ये है कि भोज्य पदार्थ का पाचन कोशिका के अंदर होता है। इस तरीके से कोशिका का पाचन, क्योंकि ये कार्य के दृष्टिकोण से एक कोश की है, तो भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है, तो ये इंट्रासेलुलर है। कोशिकाओं के अंदर खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक उसी तरीके से जैसा अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है, वैसे इनके अंदर भी कोशिकाएं अपना अलग अलग पाचन करती हैं। इसीलिए कार्य के दृष्टिकोण से पोरीफेरा के जो जीवधारी हैं वह एक कोश की हैं, लेकिन संरचना के दृष्टिकोण से बहुकोश की है। इनके अंदर अलैंगिक जनन भी है, लैंगिक जनन है, तो दोनों प्रकार के जनन है। इनके अंदर पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। रीजनरेशन मतलब कोई हिस्सा यदि कट करके अलग हो जाए तो बहुत जल्दी वो हिस्सा वृद्धि करके पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से इनके अंदर पुनरुद्भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। उदाहरण है साइकन। अब हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप ये देखें कि इस चित्र में एक साइकन है, तो ये साइकन का चित्र है, और इसमें देखिए ये महीन छिद्र है, ऑस्टिया लिखा है ना, तो ये ऑस्टिया है। ऑस्टिया यानी महीन महीन छिद्र है इनके शरीर पर। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से समुद्री जल इनके अंदर प्रवेश करता है, और इसके बीच में एक गुहा है, स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील है। अब देखिए ये ऑस्कुलम है, देखिए ऑस्कुलम लिखा है ना, तो ये ऊपर एक बड़ा छिद्र है ऑस्कुलम, यानी ऑस्टिया से जल इनके अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। ऐसा होने में समुद्री जल में बहुत सारे छोटे छोटे जीवधारी होते हैं। इन जीवधारियों को, जो इनकी कोइनोसाइट्स हैं या कॉलर कोशिकाएं हैं, इन जीवों को पकड़ लेती हैं। इस तरीके से इनको एक लाभ होता है, यानी जल के अंदर लगातार प्रवाह से इनका उसमें उनको भोजन प्राप्त होता है। तो यह एक साइकॉन का चित्र है। अब हम लोग थोड़ा इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे साइकॉन का। तो देखिए सबसे पहले बीच में एक स्पंज गुहा है, यानी स्पॉन्जोसील है, तो स्पॉन्जोसील है बीच में, और ये जो हिस्सा है ये है ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम से जल बाहर की तरफ निकलता है। अब इनका शरीर देखिए लाल रंग से दिखाया गया है ना, ये चपटी कोशिकाएं हैं, ये एपिडर्मिस बनाती हैं। तो ये चपटी कोशिकाएं जो हैं ये पिनेकोडर्म कोशिकाएं हैं, और अंदर जो है, अंदर देखिए कॉलर की तरह कोशिका है ना, तो अंदर जो है कॉलर सेल्स हैं या कोइनोसाइट्स हैं, और चूँकि ये भोजन पकड़ने का काम करती हैं इसलिए यह गैस्ट्रोडर्म बनाती है। तो ये गैस्ट्रोडर्म है, और बाहर पिनेकोडर्म है या एपिडर्मिस है। और देखिए इनके शरीर में छिद्र हैं, तो ये ऑस्टिया है, यानी एक तो ऑस्टियम है, लेकिन ये बहुत सारी ऑस्टिया हैं। इन्हीं ऑस्टिया के माध्यम से जल अंदर की तरफ प्रवेश करता है। और ये देखिए ये हरे रंग से जो दिखाई पड़ रहा है ये स्पिक्यूल है, यानी कंटिकाएँ हैं। तो इसमें ये कंटिकाएँ दिखाई पड़ती हैं। और देखिए संरचना में तो ये कॉलर सेल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉलर सेल्स यानी कोइनोसाइट्स हैं। और देखिए पीले रंग से इसमें जो संरचना है, ये पीले रंग की संरचना है, ये मेसोहिल कहलाता है। इसके अंदर एक द्रव जैसी रचना इसके अंदर है, जो कि मेसोहिल
कहलाता है। तो बच्चों ये संरचना है पोरिफेरा के जीवों की। और जो पोरिफेरा के जीवधारी जो हैं आपने देखिए लिखा है बेस या रॉक, यानी किसी चट्टान से चिपके हुए पाए जाते हैं। थैंक यू।